बोर्ड की कॉपी में क्या करना है कि क्वेश्चन को सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद यहाँ पे जो आंसर आता है उसको ब्रैकेट में डब्बे में बंद करना है, तभी वो नंबर भी डब्बे में भर भर के देगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। बोर्ड में इसलिए मार्क्स करते हैं कि हम काट फास करते हैं, गंदी सी कॉपी होती है, एग्जामिनर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कॉपी चेक करने में, आसानी से चेक कराए। तो इतनी ही सफाई से, इतने ही स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मैथाकॉम, और मैथाकॉम आप लोगों के लिए लेकर आ गया है स्ट्रेट लाइन के लेक्चर। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड सारे फॉर्मूलेज देख लिए हैं। आज हम लोग देखने वाले स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन, और स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में 6 नंबर का आता है, और वो 6 नंबर का क्वेश्चन अगर आप लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं तो बोर्ड में पास हो जाते हैं। बोर्ड में आपको पास कराने के लिए ही वो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। वो वाले क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। पहले बेसिक से थोड़ा स्टार्ट करते हैं, जिससे थोड़ा सा आपकी रिदम बन जाए। रिदम बनने के बाद उन क्वेश्चंस पे आएंगे। तो ये वाला लेक्चर BTR और डिप्लोमा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए, और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आइए, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर आए, बोर्ड में अच्छा प्रदर्शन करें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन मैंने क्या किया है, इंग्लिश में लिख दिया है। मैं हिंदी में बोलूँगा और हिंदी में आप लोग उतार लेना। हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चे यहीं से देख लें, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में उतार लें। उसको क्या कह रहा है वो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेप्ट y axis at 4 यूनिट बिलो ओरिजिन एंड मेक 150 डिग्री एंगल विथ x एक्सिस। अब वो क्या कह रहा है, हमें ये कह रहा है कि उस स्ट्रेट लाइन की समीकरण निकालिए, उस सरल रेखा की समीकरण निकालिए जो x एक्सिस से 150 डिग्री का कोण बनाती है और y एक्सिस पे 4 यूनिट का अंतःखंड काटती है। 4 यूनिट का अंतःखंड काटती है, बट वो जो अंतःखंड काटती है कहाँ काटती है, बिलो ओरिजिन से नीचे की तरफ काटती है। कहाँ काटती है, ओरिजिन से नीचे की तरफ। तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी। अब वो देखो, इस तरह से हम लोगों ने देखा है इसको कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है। क्या क्या गिवन है, सबसे पहले इस पर सोचो। 4 यूनिट गिवन है और 150 डिग्री का एंगल गिवन है। 3 तरह की स्ट्रेट लाइन देखी हम लोगों ने, स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, और एक और देखिए परपेंडिकुलर फॉर्म। तीनों में क्या क्या पता होना चाहिए क्वेश्चन का, उन तीनों के जो इक्वेशन है उस इक्वेशन के हिसाब से अगर क्वेश्चन में हमें वो टर्म गिवन है तो वो वाली स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लग जाता है। देखो समझोगे थोड़ा सा, इसमें 4 यूनिट गिवन है। 4 यूनिट मतलब c की वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है, c की वैल्यू गिवन है। इस तरह की कोई स्ट्रेट लाइन है जो क्या कर रही है, यहाँ पे कहीं काट रही है बिलो y एक्सिस के नीचे कहीं काट रही है, ये काट रही है, इस तरह से कहीं जा रही है। और x एक्सिस से वो एंगल कितने डिग्री का बना रही है, इस तरह से नहीं जा रही है, वो x एक्सिस से 150 डिग्री का एंगल बना रही है, तो यहाँ कहीं 150 डिग्री होगा। तो इस तरह से वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है, वो 4 यूनिट का इंटरसेप्ट जो y एक्सिस पे बिलो ओरिजिन काट रही है, और ये जो x एक्सिस से एंगल बना रही है वो 150 डिग्री का ड्रॉ कर रही है। हमें एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाने, रफ में आपके लिए है। अगर बना भी देते हो तो भी गलत नहीं होगा, बट ये आपके लिए है, और बना के सोल्व करोगे एक रफ डायग्राम तो ईजी वे में सोल्व हो जाता है। क्या दे रखा है, x एक्सिस से एंगल दे रखा है 150 डिग्री, और c पे जो इंटरसेप्ट काट रही है, y एक्सिस के पे जो इंटरसेप्ट काट रहे बिलो ओरिजिन, वो कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। हमें इस AB स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो C इज इक्वल टू क्या गिवन है, हमें माइनस का 4 दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे y क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये हम सभी जानते हैं। ध्यान से देखो, आसान है। उसके अलावा क्या गिवन है, हमें अल्फ़ा गिवन है। क्या गिवन है, अल्फ़ा कितना गिवन है, 150 डिग्री गिवन है। कितना गिवन है, अल्फ़ा 150 डिग्री गिवन है। देखो अब इसकी इक्वेशन कैसे होगी, क्या क्या गिवन है, हमें अल्फ़ा और c गिवन है। तो एक स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी हम लोगों ने, y इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप फॉर्म की स्ट्रेट लाइन। स्लोप फॉर्म की स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, y इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पे m क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है tan अल्फ़ा। m इज इक्वल टू क्या होता है, tan अल्फ़ा। अब tan अल्फ़ा कैसे फाइंड करेंगे, tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 150 डिग्री। और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़ के आए हैं, उसकी हेल्प से हम 150 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करोगे, देखो कैसे लिखोगे, tan 90 प्लस 60 लिख सकते हैं इसको।
लिख सकते हैं। 10 90 पे चेंज होता है तो क्या हो जाएगा कोट 60। ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो नहीं देखे हैं तो आईटेप में जाकर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो देख लें ताकि यहाँ वाले क्वेश्चंस हेल्प हो जाए। और ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में काफ़ी काम आती है, तो उसके बेसिक्स आप लोगों को, उसके फॉर्मूले आप लोगों को पता होने ही चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। कोट 60 की वैल्यू क्या होती है, 10 60 कितना होता है √3, तो कोट 60 क्या हो जाएगा 1/√3। 10 और कोट एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, 1/√3 हो जाएगा। अब 90 पे क्या होता है चेंज होता है, तो 10 का कोट हो गया और 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये कोट भी नेगेटिव हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास, m की वैल्यू आ गई, m आ गया। c गिवन है क्वेश्चन में, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, y = -1/√3 इंटू एक्स प्लस सी कितना गिवन है -4। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, एक हो जाएगा -1/√3 x -4। हमेशा ये कोशिश करते हैं हम लोग, जब भी फाइनल आंसर लिखोगे तो x को पॉजिटिव बनाओगे। किसको पॉजिटिव बनाओगे, x को। तो x को पॉजिटिव बनाना है तो इसको सबको इस तरफ लेके आ जाते हैं, इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा -1/√3x। y ऑलरेडी यहीं पे है और 4 भी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 = 0। ये आपका आ गया आंसर। 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में, ऑब्जेक्टिव में। तो हमें क्या करना था, हमें ये करना है कि क्वेश्चन देख के पहचानना है कौन सी फॉर्म है। सी गिवन है, अल्फा गिवन है तो स्लोप फॉर्म है, सी गिवन है, अल्फा गिवन है तो स्लोप फॉर्म है। एक रफ डायग्राम बनाना है जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी इसको देख ले, समझ ले। आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। FTE, FTE का मतलब क्या होता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। SL का मतलब क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2,3। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने को आता है, वो काम आता ही आता है स्ट्रेट लाइन में। पासिंग थ्रू, अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है, ये पॉइंट है x1 y1, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ax + by + c = 0। अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है तो वो पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। लिख लीजिए ये लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट डाल के लिख लो कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट से पास होती है तब वह बिंदु उस स्ट्रेट लाइन को संतुष्ट करता है। उस स्ट्रेट लाइन को संतुष्ट करता है। अब इस कहानी का क्या मतलब है, इस कहानी का ये मतलब है कि अगर मैं वो पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन में पुट कर दूंगा तो स्ट्रेट लाइन क्या रहेगी, सेटिस्फाई रहेगी। देखो क्या किया मैंने, x की और y की जगह वो पॉइंट रख दिए x1 y1। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा काम आता है स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन में। कैसे समझोगे, माना कि एक सर्कल है, इस सर्कल से आपकी रोड जा रही है, ये वाली रोड यहाँ से आ रही है, ये इधर जा रही है एक रोड, इधर एक रोड जा रही है और इधर घूम के आपके कॉलेज जा रही है रोड। ये आपकी कॉलेज वाली रोड है, तो आप यहाँ से आ रहे हैं, इस कॉलेज पे आ रहे हैं। अब अगर ये सर्कल आपको सेटिस्फाई नहीं करता, वहाँ पे क्या होते, 4 गुंडे खड़े हो जाते हैं, विलन खड़े हो जाते हैं, आपके दुश्मन खड़े हो जाते हैं, तो क्या करते हो, आपको मारते, तो कॉलेज जाने नहीं देते, तो आपको वहाँ से पास ही नहीं होने दे रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, ये सर्कल आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए आप पास नहीं हो पा रहे हो। इसी तरह ये पॉइंट अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये इस पॉइंट से अगर स्ट्रेट लाइन पास हो रही है तो ये पॉइंट उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में पॉइंट डाल सकते हैं, पॉइंट को पुट किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा काम आता है। वापस समझ लो, अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट से पास होगी तो वो पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन को मतलब क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है, तभी पास हो रही है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा।
अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, है ना। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट 2,3 से पास हो रही है। तो ये पॉइंट मेरा क्या है 2,3 और इक्वल इंटरसेप्ट एट एक्स एंड वाई एक्सिस। अब इंटरसेप्ट मतलब अंतःखंड काट रही है एक्स और वाई एक्सिस पे। उस स्ट्रेट लाइन के समीकरण ज्ञात कीजिए जो 2,3 से पास हो रही है और एक्स से भी अंतःखंड काट रही है और वाई से भी अंतःखंड काट रही है। तो दूसरी फॉर्म है हमारी स्ट्रेट लाइन की अंतःखंड रूप या इंटरसेप्ट फॉर्म। उसका डायग्राम कैसे बनता है, इस तरह बनता है। ये क्या कर रही है, एक्स एक्सिस से ए का इंटरसेप्ट काटती है, वाई एक्सिस से बी का इंटरसेप्ट काटती है। ये स्ट्रेट लाइन ए बी की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। समझ में आ गया यहाँ तक? वेरी गुड, समझ में आ गया है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दो। अब क्या हुआ देखो, ए बी इंटरसेप्ट काट रही है। अब वो क्या कह रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट काट रही है। क्या कर रही है, इक्वल इंटरसेप्ट। मतलब क्या है, ये वाली दूरी क्या है, समान है। और कहाँ से पास हो रही है, 2,3 से पास हो रही है। तो इंटरसेप्ट की बात है तो इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी देखो, इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, a और b क्या है, बराबर है। तो इक्वेशन कैसे हो सकती है, x अपॉन a y अपॉन a इज इक्वल टू 1 हो सकती है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अब वो क्या कह रहा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लिखनी है हमें एग्जाम में, पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3 हैंस। चूंकि स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है अतः यह पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। संतुष्ट और सेटिस्फाई का मतलब इतना ही है कि x और y की जगह वो पॉइंट रखे जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2/a प्लस 3/a इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो a एलसीएम आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 अपॉन a इज इक्वल टू 1। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 5। यहाँ तक समझ में आ गया है? आ गया है समझ में? सबको समझ में आ गया है? ध्यान से देख रहे हो तो समझ में आ जाएगा, आसान है। a मिल गया मेरे को। अब यहाँ a की वैल्यू पुट कर दो तो x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x प्लस वाई बराबर 5 एलसीएम आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका आ गया आंसर। ये वाला अभी क्वेश्चन 2 नंबर या 1 नंबर में ही आएगा, 6 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन भी नहीं आता है। केवल इसमें समझने वाली बात ये है, ये वाली चीज़ बड़ी ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है मेरे बच्चों। ये वाली चीज़ कि स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है तो पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, याद हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है तो पॉइंट उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलें। चलिए सर, क्या कह रहा है वो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 6 यूनिट एंड मेक 135 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस। हिंदी वाले लिख लें, उस सरल रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लंबवत दूरी 6 यूनिट की है और एक्स एक्सिस के साथ वो जो लंबवत दूरी वाली लाइन है 135 डिग्री का कोण बनाती है। प्योर हिंदी बोला हूँ इस बार मैं, ठीक है। इस तरह से बनता है ये। इसमें क्या दे रखा है, न तो सी दे रखा है न अल्फा दे रखा है। अल्फा तो गिवन है बट अल्फा स्ट्रेट लाइन का नहीं गिवन है, परपेंडिकुलर लाइन का गिवन है। सी नहीं दे रखा है तो फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी, इंटरसेप्ट नहीं दे रखा है तो सेकंड फॉर्म भी नहीं होगी। इस तरह क्वेश्चन को इवेल्युएट करके हमें पता करना है कि कौन सी फॉर्म है। सी और इंटरसेप्ट नहीं है तो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म नहीं है, तो मतलब कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। थर्ड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म में ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है 6 यूनिट और ये एंगल बना रहा है तो 135 बना रहा है, तो इस तरफ नहीं होगा। तो इसके लिए डायग्राम क्या हो जाएगा, इसके लिए डायग्राम ये हो जाएगा, 135 डिग्री का एंगल यहाँ कहीं होगा तो स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, ए से कहीं पास हो रही होगी, ये 135 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर लाइन।
और ये क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस 6 यूनिट हो जाएगी। हमें इस ए बी की इक्वेशन चाहिए। देखो कितना मतलब इस तरह से है कि एक्स एक्सिस के साथ हमें एंगल दे रखा है, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखी है, तो हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं उस स्ट्रेट लाइन की। सोचो जियोमेट्री कंस्ट्रक्शन वगैरह में कितना काम आता होगा कि यहाँ कोई बीम डालनी है या लाइन डालनी है, तो यहाँ से उसके धरातल से हम एंगल दे रखा है और यहाँ से डिस्टेंस पता है, तो इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये प्रैक्टिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सोचा जाए तो। चलो छोड़ो खैर, यहाँ पे देखो अब क्या पूछ रहा है वो, परपेंडिकुलर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वो होती है एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी। पी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, एल्फा क्या है, एंगल विथ एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हम लोग कोस एल्फा साइन एल्फा निकाल लेते हैं। कोस एल्फा क्या हो जाएगा, कोस 135, यहाँ से सोल्व करें, कोस एल्फा क्या हो जाएगा, कोस 135 डिग्री। 135 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 प्लस 45। 90 पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो कोस क्या हो जाएगा, साइन 45। कौन सा क्वाड्रेंट, 90 प्लस 45 सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो साइन भी नेगेटिव। आंसर क्या आ जाए, -1/√2। क्लियर। साइन एल्फा निकाल लो इसी तरह, तो साइन एल्फा मतलब साइन 135 मतलब साइन 90 प्लस 45। साइन 90 पे चेंज हो जाएगा, कोस 45 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो 1/√2 निकल गया। कोस एल्फा साइन एल्फा, पी पता ही है, वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, एक्स कोस एल्फा -1/√2 प्लस 1/√2 y इज इक्वल टू 6। √2 एलसीएम ले लो, तो -x प्लस वाई इज इक्वल टू 6√2। x को पॉजिटिव बनाना होता है तो उधर भेज दो सबको, x माइनस वाई या माइनस कॉमन ले लो, उधर भेज दिया, प्लस 6√2, इन सबको उधर भेज दिया, तो ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ऐसा कैसे रहेगी, ये आपका आ गया आंसर। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। तीनों क्वेश्चन हर एक फॉर्म पे बेस्ड, एक फॉर्म पे। ये वाले क्वेश्चन 2 नंबर में 1 नंबर में आ सकते हैं। आगे कुछ और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ इसी लेक्चर में। इसके बाद वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो आएगा ही आएगा, 110% बोर्ड में आएगा। एक इन्वर्स मैट्रिक्स का और एक वो वाला क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से तो आता ही आता है, तो इस साल भी आएगा। ये वाले आप लोग उतारिए वीडियो पोस्ट करके, तब तक मैं आगे वाले क्वेश्चन लेके आता हूँ। हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देख लिए, वो तीनों फॉर्म पे बेस्ड थे। 2 क्वेश्चन और देख लीजिए, 2 1 या 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। वो वाले क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हो कि 2 स्ट्रेट लाइन गिवन है। क्या गिवन है, 2 स्ट्रेट लाइन, रेड वाला मार्कर निकाल लो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। 2 स्ट्रेट लाइन गिवन है, 2 स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है। एंगल निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2। अब ये m1 m2 क्या है, m1 m2 क्या है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है। क्या है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप का फॉर्मूला जो हो जाता है वो हो जाता है m इज इक्वल टू माइनस का a/b, माइनस का a/b। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, m1 फाइंड कर लेते हैं। यहाँ फाइंड कर लें, ज़्यादा आसान रहेगा आप लोगों के लिए। m1 क्या हो जाएगा, माइनस का a/b। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और b क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y। ये x ये y, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, -3, ये माइनस फॉर्मूले का, और -3। y का कोफिशिएंट कितना है, 2। तो m1 कितना आ जाएगा मेरे पास, बताओ आप लोग, 3/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो m1 मिल गया मेरे पास 3/2। वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना, आना चाहिए समझ में यार, बहुत आसानी से पढ़ा रहा हूँ मैं। फिर m2 निकालना है, तो m2 क्या हो जाएगा, इस वाले स्ट्रेट लाइन के लिए
माइनस का 4/5। यहाँ तक भी समस्या नहीं होगी। तो m2 भी मिल गया मेरे पास, माइनस का 4/5। बच्चे मिस्टेक क्या करेंगे, जल्दबाजी में ये ऊपर रख देंगे या नीचे रख देंगे, a/b। a/b के साथ ये भी याद रखो, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y है। क्योंकि जनरल इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, ax प्लस by प्लस c = 0। यहाँ से कंपेयर करोगे तो a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y। नहीं देखा है तो पिछले वाला लेक्चर देख लो, फॉर्मूले वाला, बहुत अच्छे से बताया मैंने, है ना। और चलो आगे चलते हैं, समझ लो, पढ़ लो, आसान है। थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा = हो जाएगा m1 माइनस m2 3/2 माइनस 4/5 अपॉन, माइनस जब भी आता है ब्रैकेट लगाना होता है, 1 + 3/2 माइनस 4/5। ये आपकी सुविधा के लिए। फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 3/2 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4/5 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 ऐसे ही रहेगा, 3 4 से कितना हो जाएगा, 12, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 12/10। क्लियर। अब एलसीएम ले लो, ऊपर क्या एलसीएम आ रहा है, 10, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 से जाएगा 5 बार, 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15। ध्यान से, 5 से जाएगा 2 बार, 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8 अपॉन, यहाँ पे भी एलसीएम आ जाएगा 10 ले लो, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 12। तो क्या बन गई फॉर्म, a/b c/d, c/d को रिवर्स कर दो तो 23/10 × 10 अपॉन माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, माइनस का 23/2। तो थीटा आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से ये 10 था ना, ये इधर भेजूंगा तो इन्वर्स हो जाएगा, 10 इन्वर्स माइनस 23/2। तो ये क्या है, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन है। बोर्ड की कॉपी में क्या करना है कि क्वेश्चन को सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद यहाँ पे जो आंसर आता है उसको ब्रैकेट में डब्बे में बंद करना है, तभी वो नंबर भी डब्बे में भर भर के देगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। बोर्ड में इसलिए मार्क्स करते हैं कि हम काट फास करते हैं, गंदी सी कॉपी होती है, एग्जामिनर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कॉपी चेक करने में, आसानी से चेक कराए। तो इतनी ही सफाई से, इतने ही स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर कोई वीडियो बनाना चाहिए, कैसे कॉपी लिखें, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वो वाला वीडियो भी आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर दूंगा। नेक्स्ट देखिए, एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, वो स्ट्रेट लाइन इस तरह दे रखी है, 12x + 5y - 3 = 0, और एक पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन की लंबवत दूरी या मिनिमम दूरी निकालनी है। ये इसको हम d से डिनोट कर देते हैं, डिस्टेंस मतलब d, ये स्ट्रेट लाइन है भी। क्या क्वेश्चन दे रखा है, एक पॉइंट से किसी बिंदु से सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, या किसी बिंदु से सरल रेखा की मिनिमम डिस्टेंस, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है वो, है ना। क्योंकि ये मिनिमम डिस्टेंस है। अब डी का फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो है ax1 by1 अपॉन c/√a² + b²। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये रही, ax1 by1 + c, ठीक है। x1 y1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2,3, तो ये तो हो गए x1 y1, तो d = क्या आ जाएगा, इसका मोड ले लो। क्यों, क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, यहाँ से दिल्ली की दूरी 500 किलोमीटर है, नेगेटिव 500 तो कभी हो ही नहीं सकती ना, तो इसीलिए मोड ले लेते हैं कि पॉजिटिव आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको पॉजिटिव कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, 12 x1 कितना है 2 + 5, y1 कितना है -3 प्लस c कितना है -3। ये इक्वेशन एज इट इज़ उतार दो, x और y की जगह ये पॉइंट रखने हैं, ये इक्वेशन एज इट इज़ लिख देंगे, x और y की जगह ये पॉइंट लिख देंगे, और √a² मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब तो कर लोगे, क्या हो जाएगा 12 × 2 24 माइनस का 15 माइनस का 3 अपॉन 12 का स्क्वायर 144 25 169 बचपन से देखते आ रहे हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा 15 और 3 18, 24 में से 18 का 6 अपॉन 13।
तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 6/13। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। हम लोगों ने क्या किए, 5 क्वेश्चन देख लिए। पांचों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करें, इन क्वेश्चंस को देखें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, अच्छे से देखें। अगर कुछ समझ में नहीं आया कमेंट करके बताएं, नया क्वेश्चन कोई चाहिए वो भी कमेंट करके बताएं। आप लोग देख रहे हैं मेथाकॉम, आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।